Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video we're going to talk about homeostasis in plants. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अगर एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाए तो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो जो मेंटेनेंस होती है ऑफ इनर टेम्परेचर हो गया, इनर वाटर बैलेंस हो गया, आयरन का अमाउंट कितना रहना चाहिए ब्लड के अंदर, फॉर दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स है कि एक पर्टिकुलर चेक एंड बैलेंस जो है बॉडी का, वो प्रोसेस कहलाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, जैसे वाटर का मेंटेनेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस, और प्लांट की बात करो तो गैसेस का लेवल, H2O का लेवल, ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस को आप होम्योस्टेसिस कहते हो। सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से गैसेस जब एक्स्ट्रा हो जाए तो उनका रिमूवल कैसे होता है, उसको भी आप होम्योस्टेसिस ही कहोगे, वो होम्योस्टेसिस का पार्ट होगा। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन भी होम्योस्टेसिस का पार्ट है। अच्छा, प्लांट की अगर हम बात करें गैसेस के बारे में, तो डे टाइम और नाइट टाइम में अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। डे टाइम में क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। डे टाइम में तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाती है, और जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। तो ये ऐसा चलता रहता है। और बाकी जो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि ये जो है, जो रेस्पिरेशन से आ रही है, ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो प्लांट क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो वो एक अच्छे से बैलेंस रहता है। अगर बात करें नाइट टाइम की, तो वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट होती नहीं है रात को, तो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो यानी कि प्लांट रात में इंसान बन जाता है, हमारी तरह गंदी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर दे रहा होता है और ऑक्सीजन खुद यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो नाइट टाइम में बिल्कुल हमारी तरह ये बिहेव करता है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली बाहर जाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है। अब यहाँ पर अगर प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा गैस का अमाउंट बन जाता है तो उसको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है, और वो आसानी से रिमूव होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास ये रिमूव हो जाता है जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं। अगर बात करें हम लोग वाटर की, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, तो वो कैसे होता है। देखो, हम लोग सॉइल से पानी लेते हैं, और जो पानी प्रोड्यूस होता है, अब पानी डिफरेंट तरीके से आता है प्लांट की बॉडी में। सबसे पहले तो सॉइल से प्लांट पानी लेता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, पानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन से भी मिलता है। जब रेस्पिरेशन होती है तो उसका प्रोडक्ट होता है पानी, सही है। और थर्ड, अगर बात करें हम लोग, देखो पानी का काम क्या है प्लांट की बॉडी में, जो प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी टर्जिडिटी मेंटेन करना। प्लांट खड़ा हुआ है, उसके पास कोई बोन तो नहीं है, कोई मसल्स नहीं है, उसके पास कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं है, तो वो प्लांट खड़ा हुआ कैसे है। तो बेसिकली ये जो हर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि टर्गर प्रेशर बनाता है, उसकी वजह से प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर शेप आती है, वो फर्मली खड़ा होता है, सही है। इसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करना भी पानी का काम होता है। अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाए प्लांट के अंदर तो दो तरीके हैं, पहला है ट्रांसपिरेशन एंड नंबर सेकंड इज़ गटेशन। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन यू रिमूव वाटर फ्रॉम सरफेस एरिया, जैसे हमारे पास एक लीफ है, उसकी सरफेस से जब पानी का रिमूवल हो वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर, इस प्रोसेस को आप ट्रांसपिरेशन कहते हो। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से भी हो सकती है, लेंटिकल्स जो कि स्टेम, यंग स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इवन हाँ लेंटिकल्स जो हमारे पास जो बार्क होती है, जो जैसे ये ट्री है, इसकी ये ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक के ऊपर जो इस यहाँ पे छाल होती है जिसको बार्क कहते हैं, उसके ऊपर पोर्स होते हैं जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है। तो इन लेंटिकल्स के थ्रू भी पानी रिलीज़ होता है, उससे भी ट्रांसपायर होता है पानी, इसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर एक क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, हमारे लीव्स के ऊपर एक वैक्सी ऑयली लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, तो इसके थ्रू जो पानी रिलीज़ होता है उसको क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास एक और प्रोसेस जिसका नाम गटेशन है। गटेशन के अंदर क्या होता है, पानी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर रिलीज़ होता है छोटे छोटे स्पेशल पोर्स के ज़रिए। प्लांट के जो एजेस होती हैं, जो एज आपको दिख रही है, इनको कहा जाता है मार्जिन। ठीक है, इन मार्जिन के ऊपर इस तरीके से पोर्स होते हैं,
स्पोर को कहा जाता है हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स के थ्रू जब पानी निकलता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। जनरली ये इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जो गटेशन करते हैं, स्पेशली ग्रास, जो घास होती है उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारा पानी रिलीज़ होता है गटेशन के थ्रू। गटेशन जनरली रात में होती है और ट्रांसपिरेशन दिन में होती है, सही है। अच्छा, उसके बाद रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे पास ना सिर्फ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये वेस्ट होती हैं प्लांट के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर। और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो हार्मफुल नहीं होता, जो हार्मफुल होता है उसको तो रिलीज़ कर देते हैं। ज़्यादा पानी प्लांट को चाहिए ही नहीं, सही है, तो वो प्लांट बाहर रिलीज़ कर देता है। गैस नहीं चाहिए उसको, स्टोर कहाँ करेगा, तो रिलीज़ कर देता है। लेकिन कुछ ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि प्लांट क्या करता है, अपने लीफ के अंदर, पत्तों के अंदर और अपनी स्टेम के अंदर उस मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो कि हार्मलेस होता है, उसको स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। ऐसा वेस्ट जो हार्मलेस हो, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हार्मलेस हो, इनसॉल्यूबल हो, उसको वो स्टोर करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट हार्मलेस है प्लांट के लिए, और ज़्यादातर अगर आप टमेटो देखो, स्पिनच देखो, इनके अंदर बहुत सारा अमाउंट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। कैल्शियम ऑक्सलेट एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिनच खाओ तो ऐसा कहा जाता है कि आपको स्टोन्स हो सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ह्यूमन के बॉडी के अंदर बहुत सारा कैल्शियम ऑक्सलेट चला जाए तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन, इस तरीके की चीज़ें कॉज कर सकता है। ठीक है, तो अवॉइड किया जाता है जिनको स्टोन हुआ होता है, या फिर सर्जरी के बाद भी, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा टमेटो, स्पिनच, इस तरीके की लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे लिए ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास कुछ ज़रूरी MCQs हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, देखो अब हमारे पास कह रहा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होता है लीव्स के अंदर। तो ऑटम की सीज़न के अंदर पत्ते जब गिरते हैं, इस प्रोसेस को एब्सीशन कहा जाता है। एब्सीशन, ऑटम सीज़न में जब पत्ते गिरते हैं, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, द फॉलिंग ऑफ लीव्स इज़ कॉल्ड एज एब्सीशन। तो एक्चुअली में ये जो जब पत्ते गिरते हैं ऑटम में, तो साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट वाले पत्ते गिर रहे होते हैं। इसका मतलब जब नए लीव्स आएंगे, दे विल बी फ्री ऑफ एनी मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप एक्सक्रीटोफोर भी, एक्सक्रीटोफोर का मतलब है जहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट पहले स्टोर था, अब वो दैट लीव्स इज नाउ गोइंग, तो एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है इसको। ओके, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट जो आपको याद करना है वो ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं प्लांट के, कौन से, जो आपके पास कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म, आपने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स थे जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल था, लेकिन सीडलेस प्लांट्स होते हैं ये लोग। सीड नहीं होता, नहीं सॉरी, इनके पास सीड होता है बट फ्लावर नहीं होता, तो फ्लावरलेस प्लांट होते हैं ये लोग। फ्लावर्स नहीं होते इनके पास, सीड होता है, सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनको जिम्नोस्पर्म को कॉनिफेरस प्लांट्स भी कहा जाता है। ये लोग एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, रेजिन। ठीक है, जो रेजिन्स होते हैं वो दे आर कॉनिफेरस प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी तरीके से गम्स हो गए, गम्स कीकर प्लांट प्रोड्यूस करता है। लेटेक्स रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है। म्यूसिलेज जो होता है वो कार्निवोरस प्लांट्स या फिर लेडी फिंगर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये आपको पूछ सकते हैं कि अच्छा लेटेक्स जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कीकर, रबर, कार्निवोरस या फिर लेडी फिंगर। तो आपका आंसर होना चाहिए अच्छा लेटेक्स जो है वो रबर प्लांट करता है, रेजिन्स जो है वो कॉनिफेरस प्लांट्स करता है। दिस इज़ very important, this is damn important, so make sure कि you learn this. Okay, I think we're done. आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, जहाँ पे हाइपोटोनिक, प्लास्मोलिसिस, डीप्लास्मोलिसिस, हाइपरटोनिक जैसी टर्म्स देखने को मिलेंगी।